एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम प्रेप टूल। जिस जॉब रिक्रूटमेंट की हम लोग आज बात करने वाले हैं वो आया है आपका पीजीसीआईएल के साइड से, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साइड से। गवर्नमेंट इंडिया का एंटरप्राइज है। रिक्रूटमेंट किसका किसका किया जा रहा है? डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल सिविल सर्वे, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी और जूनियर टेक्निकल ट्रेनी का आपका रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। पावर ग्रिड की अगर बात किया जाए तो पावर ग्रिड आपका महारत्ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आपका फंक्शन करता है। इन्होंने प्रॉपर डिटेल में बताया हुआ है कि किसका किसका रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट किया जा रहा है और कई अलग अलग रीजन में रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं। लाइक आपका नॉर्दर्न रीजन में रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, फिर इन्होंने प्लेस बताया हुआ है राजस्थान प्रोजेक्ट होने वाला है, नॉर्दर्न रीजन सेकंड, फिर मतलब इन्होंने प्रॉपर बता के रखा है कि ईस्टर्न रीजन में होगा, वेस्टर्न रीजन में होगा, नॉर्दर्न रीजन में होगा। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग वैकेंसी इन्होंने अलग अलग पोस्ट के लिए रिलीज किया हुआ है। इन्होंने प्रॉपर अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन से रीजन में कितना वैकेंसी रहने वाला है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैकेंसी एंड रिजर्वेशन में आप देख लो, कॉर्पोरेट सेंटर में टोटल 21 दिखेगा, ईस्टर्न रीजन में 2 है, ईस्टर्न रीजन 2 में 16 वैकेंसी है, उड़ीसा प्रोजेक्ट के लिए 31+1 है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 33 है। इस तरीके से इन्होंने प्रॉपर 2-3 पेजेस लिया हुआ है जिसमें इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है कि कौन कौन से रीजन में कितना कितना पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए कि कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो डीटीई पोस्ट के लिए फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन में ऑफ इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल पावर में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में या फिर पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में आपका होना चाहिए मिनिमम 70% मार्क्स के साथ। और ये 70% मार्क्स किसका है? जनरल, ओबीसी, एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का है। और बाकी एससी एसटी का भी पासिंग मार्क्स जैसा रहेगा। डीटीसी का भी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड या इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिमम 70% मार्क्स चाहिए होगा। डीटीएस का भी इन्होंने दे रखा है। उसके अलावा जूनियर ऑफिसर ट्रेनी का भी दे रखा है, जूनियर टेक्निकल ट्रेनी का भी इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे रखा है कि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 27 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट होने वाली है। और इसके अलावा जो आपका सैलरी स्लेब बनेगा वो चाहे डीटी हो, डीटीसी हो, डीटीएस हो, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी हो, इन सबके लिए जो आपका सैलरी स्लेब बनेगा वो 24,000 to 1,08,000 होगा प्लस 3% एनुअल इंक्रीमेंट के साथ। सीटीसी होगा 12.7 लाख रुपीस पर एनम। और सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड आपको साइन करना होगा आफ्टर, जब आपका सक्सेसफुली ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको सर्विस बॉन्ड साइन करना होगा। और जो आपका एप्लीकेशन फीस होने वाली है वो 300 होगा। डीटीई, डीटीसी, डीटीएस और जूनियर ऑफिसर ट्रेनी का 300 है और जूनियर टेक्निकल ट्रेनी का 200 रुपीज आपका एप्लीकेशन फीस है। तो चलो कुछ तो अच्छा है। और अगर अपर एज लिमिट की बात किया जाए तो ओबीसी का 3 ईयर है, एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स का 5 ईयर है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स का 10 ईयर है, एक्स सर्विसमैन का एज पर गवर्नमेंट रूल प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें थी, इंपॉर्टेंट बात थी। और इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात किया जाए तो जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा डीटीई, डीटीसी एंड डीटीएस का रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 100% वेटेज इसी का है। जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग में रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा और इसके बाद कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा जिसको आपको क्वालिफाई करना होगा। और जेटीटी जूनियर टेक्निकल ट्रेनी के लिए रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसी तरीके से ट्रेड टेस्ट होगा जिसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। टेस्ट ड्यूरेशन की अगर बात किया जाए सीबीटी का तो 2 आवर है। ठीक है, और इतना होगा। और क्वेश्चंस की अगर बात किया जाए तो 2 पार्ट में होगा। पार्ट 1 में 120 क्वेश्चंस आएंगे, पार्ट 2 में टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल आपके पास 170 क्वेश्चंस हो जाते हैं। अच्छे तरीके से देख लीजिएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। टेस्ट सेंटर भी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि कौन कौन से रीजन में कहाँ कहाँ पे आपको टेस्ट सेंटर देखने को मिलेगा। आपको अप्लाई कैसे करना है, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, करियर सिलेक्शन सेलेक्ट करिए, उसका जॉब अपॉर्चुनिटी, नॉन एग्जीक्यूटिव पोजीशंस, रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट 2026, वहां पर जाकर के आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी इतनी सारी बातें। एक बार अप्लाई करने से पहले मैंने हमेशा कहा है कि जब भी कोई भी रिक्रूटमेंट के लिए आप लोग अप्लाई करें तो एक बार नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ लिया करिए, खुद से पढ़ लिया करिए। देखो, कोई भी मेंटोर हो, एजुकेटर, यहाँ पे अगर आपको रिक्रूटमेंट की डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ इसलिए कि आपको पता चले कि हाँ ये रिक्रूटमेंट रिलीज हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं हम लोग ऐड करते हैं। बट अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका लाइफ है, आपका करियर है, एटलीस्ट एक बार नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ लिया करिए, वो मिस मत किया करिए। मैक्स टू मैक्स आपका 10 to 15 मिनट जाएगा, आराम से पढ़िए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए उसके बाद। और लास्ट डेट का वेट कभी मत कीजिएगा, मैंने हमेशा बोला है। ऐसा भी नहीं कि आज रिलीज हुआ तो आप आज के आज फिल कर दो, 5-6 दिन का प्रॉपर टाइम लो, उसके बाद ही आप फिल करिए। तो ये था इतना। बाकी कोई भी रिक्रूटमेंट रिलीज किया जाता है तो आपको हमारे चैनल एग्जाम प्रेप टूल पे टाइम रहते प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू